के नाम पर पालूस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और 11वीं आयत खुदा के मुकद्दस कलाम में से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है, और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कलाम मुकद्दस की तिलावत हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, मुकद्दस पालूस रसूल की ये बहस जो वो फजल और शरीयत के दरमियान कर रहा है, क्योंकि गलतियों के मसीहों के दरमियान झूठे उस्तादों ने फजल की अंजील को बगाड़ने की कोशिश की है और उस अंजील के सिवाय किसी और अंजील को सुनाने की कोशिश की है जिसमें शरीयत और उसके अमाल शामिल हैं। अब दोबारा गलतियों के खत के 3रे बाब की 11वीं आयत में मुकद्दस पालूस रसूल ने पुराने अहदनामे से इस बात को साबित करने और झूठे उस्तादों को झूठा ठहराने का एक और कदम उठाया है, और उसने पुराने अहदनामे में से हबकूक की किताब में से एक हवाला दिया है जिसमें लिखा है कि रास्तबाज हमेशा ईमान से जीता रहेगा। ये सिर्फ फजल की बात या ईमान की बात ये नए अहदनामे में ही नहीं है, बल्कि जितने लोग पुराने अहदनामे में से भी रास्तबाज ठहरे उनका एहतसाब भी ईमान के सबब से ही किया गया, अमाल के सबब से नहीं, ताकि वो अपनी जिंदगी पाए। ईमान से पुराने अहदनामे के लोगों को रास्तबाज ठहराया गया ताकि लोग जीते रहें। मेरे अजीजों, यहूदियों ने इस बात को महसूस किया क्योंकि कोई भी शरीयत को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सकता, इसलिए शरीयत पर अमल करने से निजात नहीं मिल सकती। यही वजह है कि उन्होंने अब्राहम से अपनी नस्ल पर इतना ज्यादा जोर दिया। बुनियादी तौर पर अब्राहम की खूबियों पर भरोसा करते हुए शायद उन्हें बचा लिया, क्योंकि वो ऐसा महसूस करते थे कि उनकी अपनी कोई खूबी नहीं है, लिहाजा हम अब्राहम की नस्ल से हैं तो हम निजात याफ्ता हैं, हम रास्तबाज हैं। लेकिन याद रखिए, यहां पर लिखा है कि रास्तबाज सिर्फ ईमान से
जीता रहेगा। हबकूक नबी ने मुख्तसर बयान अपने पुराने अहदनामे में ये किया है, जिसको नए अहदनामे में 3 दफा इस्तेमाल किया गया। रोमियो के पहले बाब की 17वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस हवाले का इख्तिबास किया। फिर इब्रानियों 10वें बाब की 38वीं आयत में